स्मृति पथ, मेमोरी पथ। राजस्थान के छोटे से गांव नवलगढ़ में रहने वाला वेदांत एक पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट है। उसे पुराने खंडहरों और रहस्यमयी स्थलों की खोज करने का बहुत शौक है। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी किताबों में एक अजीब नक्शा मिलता है, जिसमें स्मृति पथ नाम की एक रहस्यमयी जगह का उल्लेख होता है। कहा जाता है कि वहां जाने वाले को अपने अतीत की अनदेखी यादें देखने का अवसर मिलता है। कहानी की शुरुआत। वेदांत को इस नक्शे में दिलचस्पी होती है, लेकिन उसे इस जगह के बारे में कहीं और कोई जानकारी नहीं मिलती है। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर कोई इस जगह का नाम भी नहीं पहचानता, सिवाय एक बूढ़ी महिला चंद्रकला के। चंद्रकला उसे बताती है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि एक समय के भूल भुलैया मैज ऑफ टाइम की तरह है। जो वहां गया उसने कुछ ऐसा देखा जिसे समझना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ लोग तो वहां से कभी वापस लौटे ही नहीं। एक पर वेदांत एक जिज्ञासु खोजी था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रहस्यमयी यात्रा। वेदांत अपने दोस्त राघव के साथ उस नक्शे के अनुसार यात्रा शुरू करता है। कई घंटे जंगल और बंजर भूमि पार करने के बाद वे एक पुराने पत्थरों से बने द्वार तक पहुंचते हैं, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए होते हैं। जैसे ही वेदांत द्वार को छूता है, वैसे ही अचानक चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि वह कहीं और पहुंच गया है। यह वही स्मृति पथ है। अतीत की परछाइयां। इस जगह का अजीब नियम था। यह आपके मन की सबसे छिपी हुई यादों को सजीव बना देता है। जैसे पहली याद, वेदांत खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखता है, जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाजार में घूम रहा है। उसे याद आता है कि माँ एक दिन अचानक गायब हो गई और उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। नंबर 2, दूसरी याद। राघव देखता है कि उसका अतीत कुछ और था। उसके पिता
जो एक साधारण दुकानदार थे, असल में एक सीक्रेट जासूस थे जो एक रहस्यमयी मिशन पर काम कर रहे थे। तीसरी याद। दोनों को एक विशाल झील दिखाई देती है जिसमें सैकड़ों छायाएं तैर रही थीं। यह उन लोगों की यादें थीं जो इस जगह पर आकर खो गए थे। रहस्य का खुलासा। वेदांत और राघव को समझ आता है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि समय और चेतना का एक जाल है जो व्यक्ति को उसकी सबसे छिपी हुई यादों से सामना करवाता है। लेकिन अब सवाल था, वह लोग यहाँ से वापस कैसे जाएं? उन्हें एक प्राचीन शिलालेख मिलता है जिस पर लिखा था, जो अपने अतीत को स्वीकार करेगा वही इस पथ से वापस लौट सकेगा। वेदांत को अपनी माँ की सच्चाई समझ आ जाती है। वह कहीं नहीं गई थी, बल्कि किसी दुर्घटना में उसकी यादें ही मिट गई थीं। राघव को भी अपने पिता की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे ही वे दोनों सत्य को स्वीकार करते हैं, अचानक स्मृति पथ का जादू टूट जाता है और वे वापस उसी द्वार के बाहर आ जाते हैं। अंत और नई शुरुआत। वेदांत और राघव गांव लौटते हैं, लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपने अतीत के रहस्यों को जाना, अपनी भूली हुई यादों को पाया और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना सीखा। वेदांत अब समझ चुका था, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमें खुद को समझने के लिए ही खोजने पड़ते हैं। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा अतीत हमें परिभाषित करता है, लेकिन हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम अपने भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।